दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉ नेशन पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सबसे प्यारे लॉ को, जिसका नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये जो मैंने आपको पहले ही बताता हूँ, जो ये लेक्चर हम बना रहे हैं ये स्पेशली डिज़ाइन है फॉर LLB स्टूडेंट्स, CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट, और साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, इसके अंदर हम अपने कंपनीज एक्ट की 100% कवरेज करेंगे। 100% क्या करेंगे? कंपनीज एक्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जनाब, जो कंपनीज एक्ट है ये क्या है। समझना इस बात को। इंडिया के अंदर यदि आपको कोई भी बिजनेस करना होता है, तो हर बिजनेस को करने के लिए सरकार ने नियम बना रखे हैं। सपोज करो, अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो उसके लिए कौन सा लॉ है? उसके लिए है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आपको कोई LLP बनानी है, ये LLP क्या है? LLP है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और इसको जो गवर्न करता है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ऐसे ही यदि आपको इंडिया में कंपनी बनाना है, कंपनी बना के कोई बिजनेस करना है, तो उस पर जो एप्लीकेबल होता है वो होता है कंपनीज एक्ट 2030। अब आप मेरे से पूछोगे, सर क्या 2013 से पहले, क्या 2013 से पहले कोई और कंपनीज एक्ट था या नहीं था, या 2013 से कंपनी बनने स्टार्ट हुए? बेटा, कंपनीज एक्ट का ना जो हिस्ट्री है बहुत ही लंबी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसमें एक शॉर्ट वे में बताता हूँ कि इससे पहले जो कंपनीज एक्ट चलता था वो चलता था कंपनीज एक्ट 1956। 2013 में इस एक्ट को कम्प्लीटली पूरा चेंज कर दिया गया। मतलब 1956 वाले जो हमारे लॉ थे, जो हमारे 1956 वाला कंपनीज एक्ट था, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करके भारत सरकार ने कंपनीज एक्ट 2013 को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री में मैं जा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से आपके कोई क्वेश्चंस आते नहीं हैं। बाकी अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हो कि 1956 से पहले कौन सा एक्ट था, उससे पहले कौन सा एक्ट था। ठीक है, क्योंकि अब जो लॉ ख़त्म हो चुका है उसका हमारे लिए कोई भी रेलिवेंस नहीं है। अभी हमारे रेलिवेंट लॉ कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013, जो कि अभी हमारा करंटली में चल रहा है। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा अभी करंटली में चल रहा है, यही हमें पूरा डिस्कस करना है। हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जनाब, कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, किन किन कंपनियों में लगेगा, कैसे कैसे फ्रेमिंग करी गई लॉ की, ये सारी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले किसके अंदर? अपनी कंपनीज एक्ट के अंदर, पूरा का पूरा। अब कंपनीज एक्ट के हिस्ट्री से आपको कोई भी मतलब नहीं है। बात समझ आ रही है कि भाई कौन सा कंपनीज एक्ट कौन सा था पहले, उससे पहले क्या था, अब क्या है? ठीक है ना। अब हम सबसे पहले चीज़ें क्या पढ़ने वाले हैं? अब सबसे पहले हम चीज़ें पढ़ेंगे भैया कि कंपनीज एक्ट क्या है, कंपनी क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम एक बार इसको डिलीट करते हैं।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट है, जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट है, क्या इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इसकी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। एप्लीकेबिलिटी दोस्त, एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है किन किन कंपनी पे लगता है। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। दिस एक्ट shall be applicable to every company except the following। मतलब जो कंपनीज एक्ट है हर कंपनी पे लगेगा, लेकिन कुछ कंपनी को छोड़कर। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ये देखो ऐसा हाईलाइट करो। एक्सेप्ट द फॉलोइंग का मतलब जो कंपनी अब मैं बताने वाला हूँ इन कंपनी को छोड़कर, इन कंपनी को छोड़कर कंपनीज एक्ट हर कंपनी पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जिसमें से हमारी सबसे पहली कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी, इंश्योरेंस कंपनी। दोस्त कंपनीज एक्ट जो है हमारे इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगता है। अब आप लोग सर इंश्योरेंस कंपनी पे क्यों नहीं लगता, क्योंकि बॉस इंश्योरेंस कंपनी के लिए ना भारत सरकार ने अलग नियम बना रखे हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो रेगुलेट होती है ये रेगुलेट होती है अंडर द IRDA एक्ट 1999 के अंदर। IRDA एक्ट 1999। अब IRDA क्या है, IRDA का मतलब मैं आपको बता देता हूँ बेटा। आई से इंश्योरेंस, आर से रेगुलेटरी, आर से क्या, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA। बात समझ आ रही है। तो हमारा जो इंडियन कंपनीज एक्ट है ये हर कंपनी पे लगेगा, किसको छोड़कर, इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर। क्यों बेटा, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भारत सरकार ने क्या कर रखे है, अलग नियम बना रखे हैं। ठीक है, क्या नियम बना रखे हैं, अलग नियम बना रखे हैं। ठीक है, तो पहली कंपनी कौन सी, इंश्योरेंस कंपनी, जिसपे हमारा कंपनीज एक्ट नहीं लगता है। ठीक है, दूसरी कंपनी जिस पे कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा बेटा, बैंकिंग कंपनी। बेटा आपने जो बैंक्स देखे हैं, ठीक है, ये बैंक्स भी क्या होते हैं, एक तरीके की कंपनी होती है। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट नहीं लगता। अब आप बोलोगे सर बैंकिंग कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगता तो बैंकिंग कंपनी के ऊपर क्या लगता है। बेटा बैंकिंग कंपनी के लिए भी भारत सरकार ने बिल्कुल अलग नियम बना रखे हैं। ठीक है, और उन नियम का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बैंकिंग कंपनी पे जो नियम लगते हैं वो लगते हैं बेटा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बेटा बैंकिंग के ऊपर कौन से नियम लगते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बात समझ आ रही है बेटा। देखो जैसे कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, ऐसी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर IRDA एक्ट 1999 लगता है। ठीक है, और बैंकिंग कंपनी के ऊपर बेटा क्या लगता है,
बैंकिंग कंपनी के ऊपर क्या लगता है बेटा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगता है। बात समझ आ रही है? तो अभी तक हमने 2 कंपनी ऐसे पढ़ी है जिस पे क्या नहीं लगता? कंपनीज एक्ट नहीं लगता है। बात समझ आ रही है? बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी। बेटा तीसरी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी, कंपनीज engaged in the generation 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 और supply of electricity। बेटा बिजली, कोई भी ऐसी कंपनी, बेटा कोई भी ऐसी कंपनी जो किसका काम करती है? जो या तो इंगेज है जनरेशन में, मतलब बनाने में, जनरेट करने में, या फिर सप्लाई करने में। बेटा किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। तो इन कंपनी के ऊपर भी आपका कंपनीज एक्ट नहीं लगता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, इन कंपनी के ऊपर क्या लगता है? इन कंपनी के ऊपर लगता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ठीक है, एक पॉइंट और देखो, 4th पॉइंट और देखो कि भाई 4th पॉइंट क्या है। ठीक है, 4th पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, एनी कंपनी governed by any special act, by any special act। कोई भी ऐसी कंपनी बेटा, कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी दूसरे एक्ट के अंदर आती हो, उस पर भी कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कोई भारत सरकार ने कोई ऐसा एक्ट बना दिया या कोई ऐसी कंपनी बना दी जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 नहीं लगता है, उसको आप क्या बोलोगे? एक ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर क्या है? गवर्न है। बात समझ आ रही है? एक लास्ट पॉइंट और देख लो। लास्ट पॉइंट क्या कहती है? बॉडी कॉर्पोरेट। बेटा बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी से ही है। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट specified by the central government, central गवर्नमेंट। बेटा ऐसी कोई भी कंपनी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कर देगी कि इस कंपनी के ऊपर हम कंपनीज एक्ट नहीं लगाएंगे, तो उस कंपनी के ऊपर भी बेटा कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार बेटा फिर से रिवाइज करते हैं। हमने स्टार्ट किया इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? एप्लीकेबिलिटी, कि हमारा जो कंपनीज एक्ट है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। बेटा हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो हर कंपनी पे एप्लीकेबल है। किस पे? एवरी कंपनी, एवरी कंपनी। ठीक है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग, बेटा कुछ कंपनी को छोड़कर, जिसमें से हमारी पहली कंपनी कौन सी है बेटा? पहली कंपनी हमारी इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, इस पर IADA का एक्ट लगता है, जिसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा बेटा बैंकिंग कंपनीज, यदि कोई बैंक है उस पर भी कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, उस पर क्या लगेंगे? उन पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियम लगेंगे। तीसरा बेटा कोई ऐसी कंपनी जो इंगेज है जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में या उसको सप्लाई करने पे, इस पर क्या ऐसी कंपनी पे लगता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगता है। ठीक है, 4th पॉइंट, एनी कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, कोई ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उस पर भी कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और अगली बात, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि स्पेसिफाइड की जाएगी किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर हम लोगों को कंपनीज एक्ट नहीं लगाना है, तो बेटा उसके ऊपर भी कोई भी कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। बेटा ये एप्लीकेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से केस स्टडी क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज़ कंपनी और एप्लीकेबिलिटी समझाओ उसकी, तो आपको बेटा पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके डिटेल नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 965076
7889। इस नंबर पर बेटा आप हमें क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और हम आपको क्या करेंगे, पीडीएफ नोट्स क्या कर देंगे, आपको हम शेयर कर देंगे। बेटा ये पीडीएफ नोट्स जो रहेंगे आपके टोटली पेड रहेंगे, ठीक है, फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और नोट्स लेने के बाद आप समझ पाओगे कि आपको आंसर लिखना कैसे है। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा एप्लीकेबिलिटी कैसी है, लेकिन जब बेटा पेपर में पूछा जाएगा तो आपको 2 4 5 पेज तो भरने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए, कंटेंट के लिए आपको नोट्स परचेज करने पड़ेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, ईजिली लिख सकते हो कि आपको आंसर ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। बाकी मैंने आपको सारा समझा दिया है कि कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है और कहाँ नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम इतना डिस्कस करेंगे, बाकी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाकी की क्लास हम करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो हमने केवल आज क्या डिस्कस किया है, एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करी है, ठीक है। अब हम आने वाले फर्दर लेक्चर में पूरे कंपनीज एक्ट को समराइज करेंगे, 100% कंपनीज एक्ट को कवर करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद बेटा, खुश रहो, सुखी रहो, सत श्री अकाल, आदाब, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जिस टाइम भी आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है।